आज की क्लास में जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, टॉपिक का नाम क्या है? सेंटेंस। सेंटेंस मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट क्रिएट अ स्पेसिफिक मीनिंग और ए स्पेसिफिक मीनिंग। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट क्रिएट अ स्पेसिफिक मीनिंग। ठीक है, इसी को आप समझ लो क्या होता है सेंटेंस। क्या हुआ? छोटा बच्चा सेंटेंसेस नहीं बोलता, वो क्या बोलता है? गिबरिश बोलता है। ठीक है, तो बच्चे सिर्फ आवाज निकालते हैं ना, भाई बोल तो वो भी रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू स्पीक बट दे आर नॉट अनेबल टू। अब हम लोग क्यों कोई भी डायलॉग बोलते हैं जो सेंटेंस बनता है? व्हाई डू वी स्पीक? बिल्कुल आपने सही बोला, टू एक्सप्रेस और कम्युनिकेट। मैं बोल सकता हूँ हर वाक्य का एक पर्पस होता है ना। एवरी डायलॉग दैट यू से दैट बिकम्स अ सेंटेंस हैज अ स्पेसिफिक पर्पस, हैज अ स्पेसिफिक पर्पस। क्या क्या पर्पस हो सकता है? सामने वाले के बात को एग्री करना, सामने वाले के बात से एग्री करना, सामने वाले से पूछना, सामने वाले के मतलब शॉक होना। समझ में? यही सब हमारे सेंटेंस के टाइप्स बनते हैं आगे चल के। क्या बनते हैं? सेंटेंस के टाइप्स बनते हैं। फ्रॉम थर्सडे ऑनवर्ड्स में पेडागोजी चालू करवा, दो ही टॉपिक्स बचे हैं इसमें, सामान्य इंग्लिश एंड देन फिर वी विल स्टार्ट विद पेडागोजी। तो ग्रामर पोर्शन है ना, वो मेरे ख्याल से उस सहायक में नहीं है ना, वो वाला ग्रामर, वो सामान्य इंग्लिश वाला ग्रामर तो दोनों में, जो स्पेशली शिक्षक भर्ती वाला ग्रामर है ना, वो अकॉर्डिंग टू मी नहीं है आपका सहायक शिक्षक। अब चालू करते हैं। अब देखो, सेंटेंसेस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। समझ में आया? क्लियर हुआ? अगर मैं बोल दूं कि दैट आई एम अ कार, मानोगे क्या? क्यों? क्योंकि उसका मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है, सेंस नहीं। क्या सेंस निकल के आ रहा है? अगर मैं बोलता हूँ आई एम अ बॉय और आई एम अ मैन, समझ में आया? क्यों? क्योंकि थ्रू फिजिकल अपीयरेंस ही आपको दिख रहा है। गुड सेंटेंसेस मेक गुड राइटिंग, गुड राइटिंग मेक गुड। देखो सही तरीके से लिखा है तो समझ में आ रहा है। सही सेंटेंसेस क्या करते हैं? सही कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब सेंटेंस तो हम लोग समझ लिए, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, आई एम, दोनों के बीच में डिफरेंस दिख रहा है। मैं एक छात्र हूँ और मैं छात्र हूँ, ऐसे नहीं बोला जाता हमेशा। देखो ना, क्यों मैं एक छात्र हूँ बोला जाता है? स्टूडेंट क्या है? कॉमन नाउन है। स्टूडेंट क्या है? कॉमन नाउन। समझ में आया? क्लियर हुआ? की जगह अगर प्रॉपर नाउन होता तो ए लगता, आई एम मयंक गंगवा, नॉट आई एम अ मयंक। ए किसके लिए लगता है? ए और एन कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन के लिए ए। क्लियर हुआ? प्लेस क्रिकेट, प्लेस क्रिकेट। सेकंड वाला जो सेंटेंस है, सेकंड वाला जो सेंटेंस है, उसमें हमें यह साफ साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कि हमको पता ही नहीं है ना कि सब्जेक्ट क्या है वहां पे, क्या और ऑब्जेक्ट दी, क्या दिया हुआ है, क्या और ऑब्जेक्ट हुई है। ऐसा नहीं, क्या होता है हमेशा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मेजॉरिटी सेंटेंसेस में जब आप प्रेजेंट में बात करते हैं तो ये जरूरी है, अगर प्लेस क्रिकेट हो रहा है तो कौन खेल इस, समझ में? दे आर हैप्पी, हैप्पी दे आर। ये क्या है? हाँ, प्रोनाउन है, प्रोनाउन। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमें दिख रहा है कि सब्जेक्ट हमेशा कहाँ लगता है? पहले लगता है। ठीक है, जब टेंस पढ़ेंगे उसमें मैं सिखाऊंगा कि एक बस एक ही पॉइंट ऐसा होता है जिसमें सब्जेक्ट सेकंड में आता है, उसके अलावा कभी सब्जेक्ट जो होता है सेकंड में नहीं होता है जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हम लोग इज ही गोइंग टू कम और नॉट, क्या वह आ रहा है कि
है सेंटेंस का? द वर्ड मस्ट बी इन ऑर्डर एंड गिव कंप्लीट। क्या होता है रूल की जो वर्ड्स होता है हमेशा उन्हें किस में होना चाहिए? एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर यही चीज हम लोग अभी बात कर रहे थे। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट यानी हु, व्हाट इट डज यानी वर्ब, एंड किसके करता है व्हाट और हु। राम प्लेस, he reads a book, I eat, they watch, the boy kicks the। समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक का? श्योर हो? चलो बहुत बढ़िया। अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं? देखो यही फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पर द थिंग इज ये इतना सिंप्लीफाई नहीं, इतना सिंप्लीफाई नहीं। टेंस में हम लोग पढ़ते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है ना उसके मतलब सेंटेंसेस के या बात करने के तीन भाग होते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये तीनों में क्या होता है? चार चार प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं। चार प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार प्रकार के सेंटेंसेस हर किसी में बनते हैं। तो टोटल सेंटेंसेस कितने हो गए? 12 प्रकार के सेंटेंस हो गए। उसके बाद इनके नेगेटिव सेंटेंस भी बनते हैं। समझ में? 12 कितने सेंटेंसेस हो गए? 24 प्रकार के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। पर सबका मूल फॉर्मूला जो बेस फॉर्मूला होता है वह यही होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाय पर्पस। पर्पस हम समझते हैं किस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। यही चार सेंटेंसेस हम लोग उधर भी समझेंगे। ठीक है, पहला क्या है? असर्टिव। क्या करता है ये? एक स्टेटमेंट देता है। क्या करता है? एक स्टेटमेंट। असर्टिव का मतलब क्या होता है? एक स्टेटमेंट देना, एक पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट देना, एक यूनिवर्सल ट्रुथ बताना। ठीक है, क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रुथ बताना। अब यूनिवर्सल ट्रुथ क्या क्या होता है? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, द अर्थ रोटेट इन 24 आवर्स। क्या सुनो? आई एम अ टीचर, इज अ स्टूडेंट। ये क्या फैक्ट? क्या है? फैक्ट है। समझ में? यूनिवर्सल ट्रुथ है। मैं यहाँ पर क्या हूँ? एक टीचर। ये यहाँ पर क्या है? एक स्टूडेंट है। भले ही हम बाहर जाके फ्रेंड्स हैं, पर एज ऑफ नाउ, एज ऑफ हियर, व्हाट वी आर अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। समझ में आया? क्लियर हुआ मैम? क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट इज, देखो इनके पंक्चुएशंस भी ऐसी हैं। इसमें क्या लगता है? इसको पता है क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप और नहीं गुरु, को पीरियड बोलते हैं। ठीक है, आई एम अ टीचर, ये नेचुरल हमारा जो लैंग्वेज होता है ना उसमें की बात होती है, जब आप बोलचाल की भाषा में। पीरियड, पीरियड मतलब ना आप एक स्टेटमेंट रख रहे हो सामने में, ठीक है, एंड उसके बाद भी आपको क्या कर रहे हो? कंटिन्यू बात करना है, तो उसमें आप क्या लगाते हो? फुल स्टॉप या पीरियड। ठीक है, लिखने में जा रहे हो फुल स्टॉप लगा सकते हो। आम बोलचाल की भाषा में एक स्लैंग समझते हो ना? नहीं समझते? स्लैंग वर्ड के तौर पे ना फुल स्टॉप को पीरियड। स्लैंग वर्ड यानी मैं कैसे बताऊं? एक ठो रील देखे हो जिसमें उन लोग जो शहर में बोलते रहते हैं, छत्तीसगढ़िया रील आती है और मचाएंगे और ये सब नहीं रहता है। देखे होगे एक आध ठो रील इंस्टाग्राम पे, अगर चलाते होगे तो। नहीं चलाते हो तो चलाओ, सोशल मीडिया बुरी चीज नहीं है, आसपास का ज्ञान रखो। ये सब जो वर्ड्स होते हैं ना जिनका एक्चुअल में मीनिंग वो नहीं होता है, बट क्योंकि वो आम बोलचाल की भाषा में आ जाते हैं तो उनको यूज करना अच्छा। मान लो आप लोग आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा कर लिया ना, आपका कहीं पे फॉरेन में लग जाए, हाँ यार हमको फॉरेन जाना है, वहाँ के स्लैंग वर्ड्स को जब तक समझोगे नहीं तब रियलिटीज को हम क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं, बट इन स्लैंग लैंग्वेज। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के, आज
एनर्जी सच में डाउन है यार, आई एम सो सॉरी अगर बोर लग रहा हो तो। मेरा तबीयत थोड़ा अभी खराब है, एनर्जी आज कम लग रही है, ठीक है। मेरा सर भी दुख रहा है और मैं सो भी नहीं पाया हूँ ढंग से रात को, पता है 2 बजे तो मैं नींद का दवाई लिया था सोने के बाद, नींद आई है और 8 बजे उठ गया। मौसम ही ऐसा ना, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। ये ऐसी की तैसी। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होता है ना ब्रो, वो होते हैं 2 प्रकार के। कौन से होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पहला होता है डब्ल्यू वर्ड्स, एंड सेकंड होता है विदाउट डब्ल्यू। हाँ हाँ, क्वेश्चनरी वर्ड्स बोलते हैं। इन जनरल ना क्या होता है, सबको डब्ल्यू वर्ड्स बचपन से सिखाया गया कि उसको डब्ल्यू वर्ड्स बोलते हैं, मैं जानबूझ के उसको डब्ल्यू वर्ड्स ही बोलता हूँ। क्या है, कॉमन लैंग्वेज यूज करूँगा तो ज़्यादा इजीली प्रिपरेशन होगा ना यार। हमारे पास पूरे साल भर का समय नहीं है ना हम लोग इसके लिए प्रिपेयर कर सकें। तो इट इज़ बेटर ना कि जितना ज़्यादा कंटेंट आप रिलेट कर सको, जितना रिलेट करोगे उतना अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करोगे। अब देखो डब्ल्यू वर्ड्स जो होते हैं ना, जैसे आर यू रेडी, आर यू रेडी, हम पूछ रहे हैं सामने वाले से आर यू रेडी, क्या आप तैयार हो। समझ में? हिंदी में से 2 अलग अलग प्रकार के नहीं होते, हिंदी में सारे क से जो चालू होते हैं ना, क्या, कौन, कैसे, क्यों, वो होते हैं, इसमें अलग अलग रहते हैं, ठीक है। अब जैसे डब्ल्यू वर्ड्स में है वेयर आर यू, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आ सकते हैं सब्जेक्ट क्या है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है आपका डब्ल्यू वर्ड। समझ में आया? क्लियर हुआ? यहाँ पे देखो फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेंटेंसेस क्या हो रहा है, सब्जेक्ट कहाँ है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट कहाँ है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस है। समझ में आया? इसी का एक और सेंटेंस समझते हैं। When are you going to come here? To come, when are you going to come here? आप यहाँ कब आने वाले हो, फिर आ रहे हो। हम लोग बोलते हैं ना अपने रिलेटिव, अरे कब आ रहे हो यार, कब आ रही, यही है when are you going to come। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, here, here क्या है, ऑब्जेक्ट है। here क्या है, ऑब्जेक्ट। come क्या है, वर्ब। गोइंग, ये भी क्या है, मतलब कम हियर, सॉरी 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 सॉरी, एक मिस्टेक, ये वर्ब नहीं है, वर्ब ये है, गोइंग, ठीक है। कम हियर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम पूछ रहे हैं ना यहाँ कब आओगे, हम पूछ रहे हैं यहाँ पर कब आओगे। समझ में आया? क्लियर हुआ? यू सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, एंड ये डब्ल्यू वर्ब, ठीक है। जब भी हम लोग डब्ल्यू वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग एक स्पेसिफिक आप यहाँ कब आ रहे हो, सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन। आर यू गोइंग, या फिर इसको रुक दो और बेटर, इसको और अच्छे, आर यू कमिंग हियर,
दोनों सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट सेम, दोनों सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट सेम। एक का पर्पस क्या है, एक का पर्पस क्या है, समय जानना। का पर्पस क्या है, समय जानना। दूसरे का पर्पस क्या है, पॉसिबिलिटी। क्यों पढ़े थे ये दो, क्यों पढ़े थे हम लोग, आए थे ना सब लोग, ऐसा मत, इसमें पढ़े थे हम में, बट यस नहीं पढ़े थे। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। कम हियर यहाँ पे क्या है ब्रो, कम हियर यहाँ पे क्या है, अगर मैं बोलूँ तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। कब आ रहे हो, मैं जगह के बारे में पूछ रहा हूँ। ये पूरे सेंटेंस के अंदर मैं एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा हूँ, समझ में। अगर मैं बोलूँ कि इसमें प्रेपोजिशन क्या है तो कम हियर, कौन सा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, समझ में। तो When are you going to come here? आप यहाँ कब आ रहे हो? Are you coming here? क्या आप आ रहे हो? समझ में? दोनों में मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे आप आओगे कि नहीं आओगे। पहले में टाइम स्पेसिफिक है, दूसरे में क्या है, पॉसिबिलिटी स्पेसिफिक है कि वो आ भी सकता है और नहीं आ सकता। इन जनरली तो यही होता है ना, आर यू कमिंग हियर, क्या आप यहाँ पे आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। When are you going to come here? अच्छा आ रहे हो तो कब आ रहे हो, क्या हुआ, क्या है मैम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन या प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये अकेले वाक्य होते हैं में आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके पहले आता है, मेन सब्जेक्ट के पहले आता है, समझ में, क्या हुआ। नेक्स्ट इज आपका कहानी imperative sentence, imperative sentence gives a command, order or request, gives a command, order or request। देखो मैंने जानबूझ के नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे ऐड नहीं, नेगेटिव सेंटेंस ऐड यहाँ पे नहीं, क्यों, ये चारों सेंटेंसेस का नेगेटिव भी बन सकता है। असर्टिव का नेगेटिव क्या बनेगा, असर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव क्या बनेगा, आई एम नॉट अ, समझ में, फैक्ट। इंट्रोगेटिव का क्या बनेगा, आर यू रेडी का, आर यू नॉट रेडी, क्या तुम तैयार नहीं हुए हो। इंपरेटिव मतलब समझ में आ रहा है ना मैंने नेगेटिव क्यों नहीं ऐड किया। सेंटेंसेस चार प्रकार के ही होते, या तो आप कुछ स्टेटमेंट देते हो, या तो आप क्वेश्चन पूछ, या तो आप एक कमांड देते हो, या तो आप एक इमोशन शो, समझ में। यही चार पर्पस हो सकते हैं, मैं इससे ज़्यादा पर्पस सेंटेंसेस निकल के नहीं, और यही चार आप नेगेटिव में कर, समझ में। imperative gives command, order or gives command, order or may I drink water, ये क्या है, yes may drink water, क्या है, water है, समझ में, क्या हुआ। में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, में कोई हम ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछ, हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसको कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। इसके और इसके बीच में एक डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, इंट्रोगेटिव में आप ना रिक्वेस्ट कर सकते हो, पर जो आपका ये इंपरेटिव है ना, इसमें आप क्वेश्चन जो पूछते हो वो ओनली रिक्वेस्ट बेस्ड। आप इंट्रोगेटिव में क्या करते हो, सारे प्रकार के क्वेश्चंस पूछते हो, पर इंपरेटिव में क्या होता है, सिर्फ रिक्वेस्ट बेस्ड क्वेश्चंस। कैन आई यूज द वॉशरूम, कैन आई यूज योर कार, कैन आई गो टू द मार्केट, सब क्या है, रिक्वेस्ट। समझ में, यू पास मी दैट पेन, क्या मेरे को वो पेन पास कर सकते हो कि नहीं कर सकते, सब क्या है, रिक्वेस्ट है। और ये जो कैन कुड शुड वुड में लगा रहा हूँ, ये सब क्या है, मोडाल वर्ब्स है। मतलब ये है कि वर्ब्स जो है वो उनमें दौड़ रहे हैं, है ना, अच्छी बात है। अब यहाँ तक का समझ में आ गया, क्लियर हुआ, गुड। अब नेक्स्ट आते हैं, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, कृपया करके दरवाजा खोल दीजिए, कृपया करके दरवाजा खोल दीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ,
रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सामने, am I doing here? I am requesting, please open the order। क्या होता है? आदेश देना। आदेश देना जानबूझ के बोलता हूँ, पता है, क्योंकि इसके बाद का जो एग्जांपल है ना, उसमें कुछ बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं। देखो, जैसे मैं बोलता हूँ ना क्लास के लास्ट में, क्या बोलता हूँ मैं, गाइस जो आपको लग रहा है इसमें से इम्पोर्टेंट है अपनी स्टडीज के लिए लिख लो। यस और नो, बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ? लास्ट में बोलता हूँ हमने क्या ऑब्जर्वेशन की, वो क्या है, ऑब्जर्वेशन वाला क्या है, इंट्रोगेटिव है। जो आपको समझ में आ रहा है लिख रहा हूँ, वो क्या है, इंपरेटिव है। समझ में? हाँ, इंपरेटिव है, कमांड दे रहा हूँ ना। वट एवर यू थिंक इज दैट कि भैया हाँ हमको ये स्टडी कर लेना चाहिए, वो क्या होता है, इंपरेटिव होता है। लास्ट है एक्सक्लेमेटरी। इसका ना सबका देखो ये पंक्चुएशन यूज होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज हो जाता है, इसमें क्या यूज होता है। अब इंपरेटिव में दोनों यूज हो सकता है, इंपरेटिव में दोनों यूज हो सकता है, बिकॉज उसमें एक क्वेश्चन भी होता है और उसी में क्या होता है, एक आंसर भी होता है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या होता है, मोशन, वाव, ओ, है ना हम लोग ओ, या फिर वाव, सुने हो नहीं सुने हो जी, है ना, वरना मैं बोलते रहूंगा समझ में नहीं आएगा, ऐसे हवा से ऊपर से चला जाएगा, वैसे मत करो, है ना। याद है कुछ साल बिलासपुर में कितने साल से रह, 4 साल 5 साल हो गए हैं सबको, 6 महीने, 6 महीने, हाँ तो फिर नहीं समझ रहे। बिलासपुर में ना एक वड़ा पाव वाली प्लेस थी, बिलासपुर में एक वड़ा पाव वाली प्लेस थी, वो हमेशा पता है कैसे करती थी, वाह, यहाँ पे देखो क्या यूज हुआ है, एक्सक्लेमेटरी तो हुआ है, क्यों, मोशन, क्यों, वाओ, वड़ा पाव। समझ में आया? वो क्या हुआ, उसके चक्कर में एक ब्रांड, समझ में आया क्या बन गया, एक ब्रांड बन गया। What a beautiful day, what a beautiful day। डिफरेंस में भी डब्ल्यू वर्ड्स यूज हो रहा है, और पर ये क्वेश्चन नहीं है, क्या कर रहा है, एक इमोशन को शो कर रहा है, क्या कर रहा है, एक इमोशन को शो कर रहा है। क्लियर हुआ? तो आप इसमें कौन सा पंक्चुएशन यूज करोगे, उल्टा आई। इसको क्या, वो इसको ना एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं, एग्जाम में नहीं समझ में आया तो चुपचाप ऐसे उल्टा आई बना के आ जाना। क्लियर हुआ? श्योर हो? और सेंटेंस स्ट्रक्चर तो हम समझ गए। अब आते हैं एग्जाम्पल्स में। आइडेंटिफाई द पार्ट्स। मोहन ड्रिंक्स मिल्क, यहाँ पे मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, ड्रिंक्स क्या है, वर्ब है, एंड मिल्क क्या है, ऑब्जेक्ट। इसको एक बार पढ़ना चाहो पढ़ लो, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ क्योंकि उसमें ऐसा तो कुछ नहीं है, सब मैं बता चुका हूँ। एंड उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कॉमन सेंटेंस पैटर्न में आगे बढ़ेंगे। पढ़ लिए? अब चलते हैं कहाँ, कॉमन सेंटेंस पैटर्न्स में। तो चलते हैं कॉमन सेंटेंसेस पैटर्न में। पहला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। पहला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कर्ता और क्रिया, कर्ता और क्रिया। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई हम करेक्ट एग्जांपल है। कार ड्राइव, हमको पता है गाड़ियां चलती हैं, समझ में। सेकेंड पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लिखा है, शी रीड्स अ बुक। हम सेम एग्जांपल लेते हैं, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, द कार्स ड्राइव ऑन द रोड। नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू। ही गेव मी अ पेन, गेव मी अ पेन। यहाँ पे देखो दो ऑब्जेक्ट्स है, मी भी ऑब्जेक्ट है एंड पेन भी ऑब्जेक्ट है।
उसने मेरे को दिया, क्या दिया? पेन दिया। समझ में आया? क्लियर हुआ? श्योर हो? सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव का मतलब क्या था? किस नाउन और प्रोनाउन की जब भी बोलो ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है? एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। वेयर एज जो हमारा एडवर्ब होता है वो किसकी विशेषता बताता है? वर्ब, एडजेक्टिव और खुद एडवर्ब की विशेषता बता सकता। द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू। सेम एग्जांपल लेते हैं, द बर्ड्स फ्लाई इन द ब्लू स्काई। बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता? क्लियर हुआ? बिल्कुल लग रहा है सुनने में, द बर्ड्स फ्लाई इन द ब्लू स्काई, गाने की पंक्ति लग रही है ना? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब, ही रन्स फास्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई ब्यूटीफुल, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई ब्यूटी, बहुत सुंदर तरीके से हुए। समझ में क्या हुआ? यहाँ तक का क्लियर है सबको? चलो हाँ हाँ। और क्या लगता है, देखो यही पैटर्न्स तो अलग 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 होके बनते रहते हैं लोग। जैसे हम लोग ने लास्ट में कंजक्शन यूज कर लिया, तो आपका फिर इसके आगे कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा। अगर मैं इसके आगे यहाँ पे कंजक्शन ऐड कर देता हूँ कुछ भी, ठीक है? अगर मैं कंजक्शन ऐड कर देता, द वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई बिकॉज, बिकॉज दे आर, क्या बोलना चाहिए? फ्लाइंग मैमल, या फिर मैमल्स नहीं बोलेंगे, एग लेइंग को क्या बोलते हैं? बर्ड्स ही बोलते हैं, ठीक है? दे आर फ्लाइंग बर्ड्स। क्या हुआ? श्योर हो? जैसे द पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई इन द स्काई बिकॉज इज अ फ्लाइटलेस बर्ड। समझ में? पेंगुइन क्यों नहीं उड़ सकता? क्योंकि वो एक फ्लाइटलेस बर्ड। समझ में? तो देखो यहाँ पे जो बिकॉज ऐड हुआ, तो उसकी वजह से अब इन चारों में से भी कुछ ना कुछ ऐड हो सकता है ना। द पेंगुइन कैन नॉट, जैसे यहाँ पे हो गया, मैंने कंजक्शन ऐड कर दिया, द पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई इन द स्काई बिकॉज ही इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, इज अ फ्लाइटलेस बर्ड। समझ में? ऐसे जोड़ते रहते हैं सेंटेंस, ऐसा नहीं कि इन पांचों तक सीमित है। अगर इन पांचों तक सीमित रहते तो इंग्लिश इतना थोड़ी मुश्किल हो जाता लोगों को। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज थ्रू प्रैक्टिस। गेम्स अगर खेलते हो, वेल एंड गुड। इंग्लिश मूवीज, हॉलीवुड मूवीज को हॉलीवुड लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज में करके पढ़ना चालू, मतलब देखना चालू करो, पूरी समझ में आएगी ना, 50% समझ में आएगी ना। क्लियर हुआ? जो आप सुनोगे, जो आप देखोगे कि किस एक्शन के समय वो क्या बात कर रहा है, तब आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे यूज कर। क्या हुआ? अब आते हैं प्रैक्टिस में। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस वी आर गोइंग टू। असर्टिव स्टेटमेंट दे, डू यू लाइक कॉफी? इंट्रोगेटिव, प्लीज हेल्प। ऑपरेटिव, मैं क्या कर रहा हूँ? रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। व्हाट अ लवली फ्लावर, एक्सक्लेमेटरी, दे वन द मैच। असर्ट। क्लियर हुआ? कैसे क्या सेंटेंसेस होते हैं? मेक सेंटेंसेस फ्रॉम वर्ड्स, राम प्ले और क्रिकेट, क्या बनेगा? क्या बनेगा? राम प्लेस क्रिकेट। समझ में? एस क्यों लगा? वन के साथ एस लगता है, सब्जेक्ट वी वन प्लस ऑब्जेक्ट में टेंसेस पढ़ेंगे। शी रीड बुक, दे वॉच मूवी, दे वॉच मूवी। क्योंकि यहाँ पे हम प्लूरल की बात, जब भी आप प्लूरल लगाते हो तो जो आपका वर्ब होता है उससे एस और ई एस क्या होता है? हट जाता है। आई ईट एप्पल, हाँ, आई एट एन एप्पल दी, मैंने एक सेब खाया, है ना? या तो आई एम ईटिंग एन एप्पल होगा, या तो आई एट एन एप्पल होगा। आई ईट एप्पल थोड़ी होगा। अब समझ में आया डिफरेंस में क्या बोल रहा हूँ?
भाई कुछ कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप सिंपल प्रेजेंट में बात ही नहीं, या तो मैं एप्पल खा रहा हूँ, या तो मेरे को एप्पल खाना, आई लाइक टू ईट एप्पल, आइदर आई एट एन एप्पल, मैं एप्पल खा चुका हूँ। क्लियर हुआ? यू राइट लेटर, राइट्स मी, राइट अ लेटर। You are writing a letter. That is actually okay. You are writing a letter. Subject same है, verb same है, object समझ में आया difference? अब tips to remember. Tips to remember. A sentence must give a complete meaning. A sentence must give a complete meaning. Without meaning वो sentence नहीं कहलाता है, क्या कहलाता है? gibberish कहलाता है, ठीक है? Start with a capital letter. हमेशा किससे स्टार्ट करना है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। एंड विथ करेक्ट पंक्चुएशन, एंड विथ करेक्ट पंक्चुएशन। सब्जेक्ट टेल्स हु, वर्ब टेल्स व्हाट एक्शन, ऑब्जेक्ट टेल्स व्हाट और। सब्जेक्ट क्या बताता है? कर्ता कौन है। क्रिया क्या बताती है? कर्म क्या हो रहा है। वर्ब क्या बताता है? क्रिया क्या हो रही है। क्रिया क्या बताती है? कर्म क्या हो रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है? कि भैया क्या चीज हो रही है, मतलब सब्जेक्ट जो है वो कर रहा है तो किस पे कर रहा है या क्यों कर रहा है। समझ में? कॉमन मिस्टेक, राम गो टू स्कूल, इनकरेक्ट वर्ब है यहाँ पे। क्यों इनकरेक्ट वर्ड है? वर्ब है। राम गोस टू, सिंगुलर की बात हो रही है, नाउन की बात हो रही है, हमेशा वर्ब के साथ क्या लगता है? एस और ई एस लगाया जाता है। शी डोंट लाइक टी, रॉन्ग फॉर्म, रॉन्ग फॉर्म। क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा? डजंट, शी डजंट लाइक। ही प्लेज क्रिकेट यस्टरडे, रॉन्ग टेंस, ही प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। समझ में आ रहा है? कॉमन मिस्टेक्स हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, इसको प्लीज समझना, ठीक है? ओपन द डोर प्लीज, रॉन्ग ऑर्डर। प्लीज ओपन द डोर। व्हाट आर यू डूइंग, मिसिंग क्वेश्चन मार्क, पंक्चुएशन नहीं है वहां पे। क्या लगा रहा है? वो फुल स्टॉप लगा रहा है। अब छोटा सा ये पढ़ते हैं। चेंज इनटू इंटरोगेटिव, यू आर अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट। दे आर सिंगिंग, व्हाट आर दे, ये भी करेक्ट है। मैम ने कौन सा वर्ड बना दिया? डब्ल्यू वर्ड से बना दिया। समझ में? दोनों करेक्ट है। आर दे सिंगिंग, क्या वो गा रहे हैं? व्हाट आर दे सिंगिंग, वह क्या गा रहे हैं। समझ में? अब चेंज इनटू इंपरेटिव, क्लोज द विंडो, प्लीज क्लोज द विंडो। कैन यू प्लीज क्लोज द विंडो भी सही है मैम उसमें। देखो आपने सिर्फ कैन यू लगाया ना, मतलब आप किसी को पर्टिकुलरली बोल रहे हो, इट इज नॉट एन इशू, आप एकदम करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है? प्लीज क्लोज द विंडो भी सही है, कैन यू प्लीज क्लोज द विंडो भी सही है। जबकि अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में जाओगे, जब आप किसी से बात कर रहे हो ना, तो आप ऐसे ही बोलोगे, कैन यू प्लीज क्लोज द विंडो। क्यों? क्योंकि आप एक पर्टिकुलर पर्सन को बोल रहे हो, है ना? अब मैं जैसे यहाँ पे बोल दूं प्लीज क्लोज द डोर, तो सब उठ के चले जाते हैं। नोटिस किए होगे ये चीज होती है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को बोलूँ मैम प्लीज क्लोज द डोर, तो क्या होता है? अब सबको पता है वो उनसे बात कर रहे हैं। यस और नो? ये क्या हो जाता है? एक पर्टिकुलरली सेंटेंस बन जाता है, एक पर्टिकुलरली तरीका बन जाता है, तो उससे क्या होती है? क्लास डिसिप्लिन रहती है। द स्टूडेंट नो हु इज द टीचर, हु इज द टीचर टॉकिंग टू, मतलब ये टीचर जो है किससे बात कर रहा है, टू होम द टीचर इज टॉकिंग। हेल्प योर ब्रदर, हेल्प योर ब्रदर, बोलो बोलो। नो, इंपरेटिव है ब्रो। इंपरेटिव यानी पढ़ो, गिव्स अ कमांड, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या होगा? गो हेल्प योर ब्रदर। मम्मी लोग बोलते हैं जाना मदद करना अपने भाई की, बोलते नहीं बोलते? मेरे बड़े भाई को बोलते थे, बड़े पापा लड़के को, जब मैं उस समय पढ़ने में थोड़ा ऐसे ऐसे। समझ में?
ये क्या होता है, ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट में बदल सकते हो, ब्रदर है ना मैम, कैन यू प्लीज हेल्प योर ब्रदर, समझ में, दोनों टोन में बात होती है, क्या है, टोन की बात हो रही है, एक में आप क्या कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, दूसरे में आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अब जो रिक्वेस्ट वाला होता है ना, वो एक कैसे होता है, जब हमको पता है अगर सामने वाला बिजी है कि नहीं है, ठीक है, कैन यू प्लीज हेल्प योर ब्रदर आफ्टर यू कंप्लीट योर ओन, यानी अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद क्या अपने भाई की मदद कर दोगे, समझ में आया? वो हेल्प योर ब्रदर क्या है, सब कुछ छोड़ के ऑर्डर है पहले, समझ में, यहां तक का क्लियर हुआ, के साथ सेंटेंसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। आई डोंट थिंक इसमें इससे ज्यादा कुछ है पढ़ाने का, बाकी जितना भी इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव समझ लिए ना, नेगेटिव की टेंशन मत लो, नेगेटिव पूरा टेंस में समझ में आएगा, ठीक है। हर सेंटेंस के तीन टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव होते हैं दो प्रकार के, वो हमने यहाँ पे समझ में आया क्लास यहाँ तक का, चलो वेल एंड गुड, या इसमें कुछ नोट करने हैं तो कर लीजिए, फिर मैं देखता हूँ मेरे पास कुछ और है। कंपाउंड सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस के बीच का डिफरेंस ऐसे ही ऑफ टॉपिक है, ये सब क्या है, ये सब सिंपल सेंटेंस, कंजक्शन की बात की, क्या होता है आपका सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस बना देता है, वो एक से ज्यादा सेंटेंस को ऐड कर देता है, और दोनों सेंटेंसेस हम लोग ने किस में सीखा था, कंजक्शन में पढ़ा था कि या तो वो इंडिपेंडेंट कंजक्शंस को क्या कर सकता है, ऐड कर सकता, मतलब दो अलग अलग इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को ऐड कर सकता है, या तो फिर वो क्या कर सकता है, दो डिपेंडेंट सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ ऐड कर सकता है। कंजक्शन में पढ़े हैं ना ये चीज, वही यहाँ पे यूज होता है, यहाँ तक का क्लियर है, और वो सभी, चलो आज की क्लास के लिए इतना ही, हम कल आएंगे और कल का मैं टॉपिक बता देता हूँ क्या करेंगे, कल का अब सुनते जाइएगा, ठीक, हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन और कंजक्शन कर लिया, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स कर लिया, प्रोवर्ब्स एंड आइडियम्स कर लिया, सेंटेंसेस कर लिया, पंक्चुएशन बच रहा है, एक्टिव पैसिव वॉइस बच रहा है, एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जेंडर पर जेंडर एंड आर्टिकल्स बच रहा है। मैं कल की क्लास में पंक्चुएशन एंड आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस है ना, इसके बाद के ही एक्टिव मैं करवा दूंगा, ये दो टॉपिक हम लोग कल कवर कर लेंगे, एंड परसों फिर हम लोग नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रॉम थर्सडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट।
Which class?